हेलो डियर, वेलकम टू YMT क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर, यानी जब आपके ऑफलाइन पेपर होते थे ना, ऑफलाइन पेपर करेंगे हम लोग। एक 2021 का पेपर है ये, ठीक है। ये किसी सेंटर का पेपर है और ये इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन हो गए मैथ्स के और 5 क्वेश्चन हो गए रीजनिंग के। इसी तरह से आपको मैं डेली का डेली एक टेस्ट सॉल्व करवाऊंगा, जिसमें सिर्फ मैं क्या क्या सॉल्व करवाऊंगा, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। ये डेली आएगा एक पेपर आपको। अगर आपने डेली देख लिया तो यकीन मानिए यही पेपर, यही क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेंगे एज इट इज़। जहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा, जो सा क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लायक है, वो क्वेश्चन मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बिना डिले के। देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या लिखा है। यदि एक कार की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटे है तो उसकी गति मीटर पर सेकंड में क्या होगी। तो एक चीज समझो जरा, जब भी टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ोगे ना आप, ऐसे तो मैं पढ़ाऊंगा आपको चैप्टर में, अभी फिलहाल देख लो। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इसका मैं कंसेप्ट यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा। चीज यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा स्पीड चेंज करना, ठीक है भाई। स्पीड हमारे पास दो टाइप से होती है, एक होती है किलोमीटर पर आवर में और दूसरी होती है हमारे पास मीटर पर सेकंड में। बस दो ही टाइप से दी होती है। देखो, अगर आपका डिस्टेंस कभी भी किलोमीटर में होगा तो आपका टाइम हमेशा आवर में होगा, घंटे में होगा। अगर आपके पास छोटी यूनिट यूज की जाए, यानी आपका डिस्टेंस अगर मीटर में होगा तो टाइम हमेशा सेकंड में होगा। कभी भी यूनिट आपकी ऐसे नहीं दी होगी किलोमीटर पर सेकंड या फिर मीटर पर आवर, ये कभी यूनिट नहीं दिए जाएंगे। तो आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए। मैं आपको कन्वर्जन सिखा देता हूँ यहाँ पे, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कंसेप्ट ही सीख लो पूरा, देख लो। मैं मान के चलता हूँ आपने 1 किलोमीटर डिस्टेंस जाता है कोई और उसको टाइम लगता है 1 आवर, है ना। तो उसकी जो स्पीड हो जाती है उसकी हो जाती है किलोमीटर पर आवर। अब मेरे को बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, है ना। और 1 आवर में सेकंड क्या होते हैं, कितने होते हैं। पहले हम लोग ये देख लेते हैं, 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं 60। और एक, अगर इसको फिर से 1 आवर को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है, हम लोग किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में। तो टाइम को आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, अभी सीख लेंगे आपको, फिर मैं आपको शॉर्टकट करना भी सिखाऊंगा। 60 मिनट गुणा 60 सेकेंड। अब इसको काटा पीटी करो, ये किलोमीटर पर आवर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। फिर हम लोग यही शॉर्टकट यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है, 0 से 0, 2 0 कट गया। यहाँ पे कितना है, 10/6 36, ठीक है। तो इसको और काट दो 2 से, तो 5/18। तो इससे क्या समझे आप कि अगर आपको कभी भी किलोमीटर पर आवर को किस में बदलना हो, मीटर पर सेकंड इसमें, तो जो किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी ना, उसको आपने 5/18 से गुणा कर देना है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर की स्पीड को किससे मल्टीप्लाई कर देना आपने, 5/18 में से, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। अगर उसका उल्टा करना होगा, मीटर पर सेकंड को आपने किस में बदलना होगा, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको उल्टे से कर देना है। देखो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर से किस में बदला आपने, मीटर पर सेकंड से, तो आपको किस से मल्टीप्लाई करना, 5/18 से। अगर अपने मीटर पर सेकंड को किस में कन्वर्ट करना होगा, किलोमीटर पर आवर से, तो उसको उल्टा कर देना, 18/5, ठीक। अब कैसे याद रखोगे, देखो बड़े से छोटा जाना है, छोटे में करना ना, बड़े से छोटे में, तो बड़ा ऊपर रखना है। जब आपने छोटे से बड़े में जाना होगा तो बड़ा ऊपर रखना है, ठीक है। जब आपने बड़े से छोटे जाना तो छोटा ही रहेगा ऊपर, आपने देखना जाना किस में, ठीक है। तो आपको ऊपर वाला याद रखना 5/18, ठीक है। एक ही रखना याद, उसको रिवर्स कर देना। कैसे रखोगे याद, किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना, मीटर पर सेकंड में, तो किस से मल्टीप्लाई करना, 5/18। बस यही चीज़ याद रखना। और जब इसको उल्टा करना होगा तो मीटर पर सेकंड से 18/5 से गुणा कर देना। आगे समझ। चल क्वेश्चन अब आपके लिए हल हुआ है, करो अगर आपको समझ आ गया। देखो कैसे, यदि एक कार की गति 90 किलोमीटर प्रति आवर है, कितना है, 90 किलोमीटर प्रति आवर, इसको किस में बदलना, मीटर पर सेकंड में। तो अभी सिखाया था आपको, किलोमीटर पर आवर से किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड से। तो 90 को किससे गुणा करना है, मीटर में ना, तो 5 ऊपर बटे 18, तो कितना आएगा, 18 एकम 18, 18×5 = 90, तो 5 × 5 कितना, 25 मीटर पर सेकेंड,
जब मैं ये टाइम स्पीड डिस्टेंस कराऊंगा उसमें मैं फिर से डिटेल में पढ़ाऊंगा एक बार। फिलहाल इसका आंसर कितना है, 25 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, यदि किसी वस्तु पर 10%, 20% और 40% की छूट दी जाती है तो उस वस्तु पर कुल कितनी छूट दी जाती है। मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था परसेंटेज में, अगर किसी ने परसेंटेज वीडियोस नहीं देखी अभी तक जाके पहले देख लो। जब भी इस तरह का दी होती ना छूट, मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा, एक तो रेशो मेथड और एक आपको फॉर्मूला लिखाया था मैंने, क्या, a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100, ये वाला फॉर्मूला। देखो यहाँ पे देखो, छूट हमेशा नेगेटिव में होती है, घटा देते हैं, तो a की वैल्यू भी नेगेटिव और b की वैल्यू भी नेगेटिव। तो पहले दो पकड़ो, फिर जो इनका कंबाइन आएगा उसको इसके साथ लगा देना है। ठीक है, तो मैं a की वैल्यू अभी फिलहाल ये मान के चल रहा हूँ, a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू कितनी है 20, इसको इसमें पुट करेंगे, माइनस में आएगा -10 गुणा, सॉरी गुणा नहीं होगा प्लस होगा, है ना, -10 -20 -10 गुणा -20 बटे 100। तो यहाँ पे तो कितना आएगा, -10 और -20 ये जुड़ जाएगा भाई, -30 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 10 दूनी 20 यानी 200 बटा 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, -30 और +2 कितना आ गया हमारे पास 28%। ठीक है, बस मैग्नीट्यूड याद रखना है, 28% मतलब डिक्रीज हुआ है। ठीक है, -28% मतलब डिक्रीज हुआ है। अब 28 को किससे कंबाइन कर दो, 40 के साथ। तो देखो जरा, 28 -40 -28 गुणा -40 बटे 100। अब -28 और 40 कितना हुआ भाई बोलो, 8 -68। अब माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 28 चौके कितना होता है 0, 8 चौके 32 का 2 3 और 4 दूनी 8 और 3 11 बटे 20 बटे 100। 0 से 0 0 से कट जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आएगा भाई -68 + 11.2। ठीक है, घटाओ इसको, कितना आएगा 68 में से कितना घटाना है 11.2, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 1 गया 6, 7 ही बचा ना यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बचा 6 में से 1, यानी 56.8% ये वाला। ठीक है, किया क्या, आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, मैंने क्या ऐसे ही 3 वाले आए थे पेपर में, मैं एज इट इज़ पेपर करवा रहा हूँ आपको, तो इस तरह से करना है। बस पहले आपने क्या किया, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। आपने पहले 2 वैल्यूज़ उठाई, फिर इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाया, इसका कंबाइन करके कितना आया था -28। इस 28 को किसके साथ लगाना, फिर से 40 के साथ फॉर्मूला, मतलब यही वाला a + b + a गुणा b बटा 100। ये मैंने माइनस में क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे छूट दी थी, है ना। अगर ये प्रॉफिट होता तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता भाई, प्लस लगा लेता। ठीक है, अब एक दूसरा और तरीका भी है इसका करने का। यहाँ पे ऑप्शन कितना है 56.8। दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर आपको रेशो मेथड आता है तो ठीक है, उसमें आपको इतना लंबा नहीं करना है। रेशो मेथड कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ। 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। ये मूल होता है, उसमें ये छूट होता है, चेंज होता है। ठीक है, प्रॉफिट होता है तो प्लस करते हैं, और अगर छूट दी होती है तो माइनस करते हैं। 20% का मतलब क्या होता है, निकालते कैसे, 20% मतलब 1/100, तो 1/5 होता है, कितना होता है 1/5। अब 40%, 40/100 ऐसे करते हैं, 0 0 2/5, तो 40% का मतलब क्या होता है 2/5। ठीक है, तो छूट का मतलब क्या होता है एमपी होता है, MRP, और बेचा किस में SP, बेचा किस में इतना 10% की छूट दी। अगर हमारे पास MRP कितना था 10 रुपये, तो उसमें कितने की छूट दे दी गई है, उसमें कितने की छूट दे दी गई 1 रुपये की, तो 10 से कितने में बेच दिया उसको 9 में। अभी दूसरा देख लो, अगर कोई वस्तु 5 रुपये की थी, उसमें 1 की छूट दे दी तो कितने में बेच दी गई उसको 4 रुपये में। अगर कोई वस्तु 5 रुपये की थी, 2 की छूट दे दी तो कितने में बेच दी 3 रुपये की। MRP कितना हो गया 10 पंजे 50 पंजे 250, है ना, 250 रुपये की कोई चीज़। 4 में 36 थी, कितना होता 36 3 6 3 18 का 8 हासिल 1 3 3 और 1 10, 108 में बेच दी गई। अब यहाँ पे देखना है 250 की वस्तु कितने में बेच दी है 108 रुपये में, तो कितने की छूट दे दी गई है, तो 250 में से 108 घटा दो भाई, 10 में से 8 गया 2 4, और यहाँ पे कितना बचा 142 रुपये में। तो 142 रुपये की छूट दी है किस पे 250 रुपये में, गुणा कितना
100। ठीक है, लंबा लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, वरना मैं ये चीज़ तो लिखता ही नहीं, सीधा ये लिखता बस इतना सा। ठीक है, देखो 0 से या यहाँ पे काट दो 0, 5 से काटेगा, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2 बटे कितना 5, 5 से डिवाइड कर दो, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, बचा कितना 3, 5 छिके 30, पॉइंट लगेगा क्योंकि 4 बचा ना, 8 पंजे 40, तो कितना है 56.8। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पहले गो में नहीं करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा होता है जो पहले स्किप करना होता है, जब टाइम होता है तब इस तरह से करना है इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा तब मैं ये क्वेश्चन आपको फिर से करवाऊंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है, वृत्त कैसा होता है मैं आपको शेप दिखा देता हूँ। वृत्त होता है ऐसे, है ना, ये सपोज दैट वृत्त है। ठीक है, छोटा सा पड़ेगा और कोई बात नहीं। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्रफल होता है ये। ठीक है, क्षेत्रफल होता है ये वाला, इसके अंदर कितना एरिया घेरा गया है, ये वाला। अगर ये बोल रहा है इसका क्षेत्रफल कितना है 616 मीटर स्क्वायर, तो उसकी त्रिज्या क्या है। देखो वृत्त में क्या होता है, यहाँ पे ये होता है ना, ये वाली चीज़ हमारे पास क्या होती है, त्रिज्या यानी आर होती है। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रख लेना, क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल वो तो हमारे पास हमेशा याद ना, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलना है, 22/7, जब तक कि आपको बोला नहीं गया हो कि इसकी वैल्यू 3.14 ले लो। अभी कुछ नहीं बोला गया तब तक आपने क्या लेना है, 22/7। अब यहाँ पे बोल रहा है इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक है भाई, आपको क्षेत्रफल दिया कितना, क्षेत्रफल दिया आपको 616 मीटर स्क्वायर, और ये किसके बराबर हमारा पाई आर स्क्वायर, है ना। तो 616 बराबर है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 गुणा आर स्क्वायर। अब बस काटो आर पार, देखो 22 11 से कटता है, 11 दूनी 22, यहाँ पे देखो 11 एकम 11, बचा कितना, सॉरी 11 पंजे 55 होगा भाई, 61 है ना यहाँ पे, 11 पंजे 55, बचा कितना 6, 11 छिके 66, 56 बचा। यहाँ से 2 से काट दो, 2 एकम 2, और यहाँ पे कितना 28, तो आर स्क्वायर कितना आ गया भाई बोलो, यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास कितना 28, और यहाँ पे बटे 7 था, परले साइड को 7 हो गया, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 28 को हम लिख सकते हैं ऐसे 7 गुणा 4 गुणा 7, आर स्क्वायर परले साइड को जिसका पेयर बनता है वो बाहर निकाल दो, 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो इसमें से 1 7 बाहर आ गया, और 4 में से 1 2 बाहर आ गया, तो कितना बना हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़ा बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ तब लग रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर वो 300 हो जाती है। कोई संख्या खुद में क्या होती है, कोई संख्या खुद में कितनी होती है 100%। अगर इसमें 20% की वृद्धि की जाए तो क्या हो जाएगी 120%, और करने पर वो कितनी हो जाती है 300, मतलब 120% की वैल्यू कितनी है 300। तो वो संख्या क्या है, वो संख्या हमारे पास क्या होती है 100%। क्या क्या मैंने, कोई संख्या मान के चलो, कोई संख्या कितनी होती है 100% होती है, और मैंने उसमें 20% की वृद्धि कर दी तो कितनी होगी संख्या 120। अब बोल रहा है 20% वृद्धि करने पर वो संख्या 300 हो जाती है। ठीक है, 120 की वैल्यू कितनी है 300, तो आपने वो संख्या ज्ञात करनी, वो संख्या क्या है हमारे पास 100%। तो हम लोग क्या 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल 300/120। आपको क्या चाहिए वो संख्या, तो वो संख्या हमारे पास क्या है 100%। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कटा, 2 से काटो, 6 दूनी 12, 15 दूनी 30, फिर से 2 3 से भी कट रहा है, 3 दूनी 6, 5 3 15, अब 2 से 100 कट रहा है 50 टाइम, तो 5 पंजे 25, 5 पंजे कितना होता 25, और 1 0 250, वो संख्या क्या थी हमारे पास 250। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यदि किन्हीं दो संख्याओं के योग का 70% 49 के बराबर है, तो उन संख्याओं का योग कितना है। ठीक है, यदि किन्हीं दो संख्याओं के योग, संख्या मान के चलो हमारे पास कोई a है और b है, और इनकी संख्याओं के योग का, इनका योग का मतलब ये वाला a + b, यदि पहली संख्या हमारे पास a है, दूसरी संख्या b है, तो इन दोनों संख्याओं का योग का 70% ये होता है, का 70% कितना है 49 है। बस ये समझना था, यदि दो संख्याओं के योग, मैंने दो संख्याओं का योग निकालो और उसका 70% निकाला 49 है,
तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना, बस यही निकालना है, a प्लस बी, उन दोनों संख्याओं का योग कितना है। जब यहाँ पे गुणा में है ना तो परले जाके किस में होता है भाई, ये उल्टा हो जाता है, मतलब 70/100 है तो परले साइड को ले जाएंगे हम बराबर के, तो उल्टा हो जाता है 100/70। तो 0 से 0 कटा, 7 7 49, तो 7 दाएँ कितना भाई 70। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 70। समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 15 व्यक्ति एक कार्य को 20 दिन में करते हैं तो 20 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, ये तो पेपर में आया ही हुआ है, ठीक है, ये तो पूरा पेपर ही है जो प्रीवियस ईयर पेपर है। ये बोल रहा है कि यदि 15 व्यक्ति एक कार्य को 20 दिन में करते हैं तो 20 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। आपने ना, ये होता हमारे पास कुल काम बराबर करना है, कुल काम 1 बराबर है कुल काम 2, है ना, इनको बराबर रखना है। जितना ये व्यक्ति करेंगे ना उतना ही ये व्यक्ति करेंगे। हमारे पास इसमें कंसेप्ट होता है m1 d1 t1 बराबर है m2 d2 और t2, ठीक है भाई। m1 कितने आदमी, d1 कितने दिन तक, और टाइम होता है कितने घंटे तक काम करता है। m2 वही व्यक्ति जो दूसरे साइड लिखा होता है, d2 कितने दिन तक और t2 कितना टाइम तक, है ना भाई, यही चीज़ है। m दिखाता आदमी, d दिखाता है दिन और t दिखाता है टाइम। अगर इन्होंने सपोज डेटा कि बोला कि भाई इतना काम खत्म करते तो काम नीचे होता हमेशा, या पैसा W1 होता है, इसको W1 लिखो, इसको W2 लिखो, है ना, आसान रहेगा। इसको लिखो W1/W2। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, MDH होता है, ये T1 की जगह H भी लिख सकते हैं, H1 और H2, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला होता है, इसमें जो जो चीज़ें लिखी दी होगी ना क्वेश्चन में वो लिखते जाना है, बाकी हटा देना है। जैसे हमारे पास दिया, क्या दिया है क्वेश्चन में, लिख देखो जरा। ये बोल रहा है 15 व्यक्ति, M1 कितना दिया हमारे पास, देखो M1 दिया हमारे पास 15 व्यक्ति, कार्य 20 दिन तक करते हैं। D1 कितना दिया हमारे पास 20 दिन। और दूसरा देखो जरा, H1 दिया, टाइम की वैल्यू नहीं दिया तो लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा तो 20 व्यक्ति, मतलब M2 कितना दिया हमारे पास 20, उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। D2 कितना दिया हमारे पास, ये निकालना है x, बस इस फॉर्मूला पुट करना है। तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, M1 गुणा D1 बराबर है M2 गुणा D2, ठीक है। अब देखो M1 कितने हमारे पास 15 व्यक्ति और D1 कितने 20 दिन तक, बराबर कितना M2 20 व्यक्ति और D2 कितना है x, बस 20 से 20 कैंसिल, तो x कितना आएगा हमारे पास 15। मतलब क्वेश्चन इतना ऐसा है, सिर्फ ये चीज़ें सब समझाने के लिए लिखी है आपके लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, M1 D1 M2 D2, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पर x की वैल्यू 15, ये रहा ऑप्शन नंबर 4। अगला देखो, n प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र क्या है। देखो ये 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखो प्रथम, n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का योग मतलब कैसे, 1 + 2 + 3 + 4 + एंड सो ऑन n, इसका फॉर्मूला होता है n × n+1/2, ठीक है। कॉपी में नोट डाउन कर लो, पेपर में बहुत बारी पूछता है, ठीक है। दूसरा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर कितना होता है, जैसे 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + एंड सो ऑन n का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमेशा याद रखना, n × n+1 × 2n+1 / 6, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, या फिर क्यूब बोल सकते हैं उसको, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 1 क्यूब 2 क्यूब + 3 क्यूब + 4 क्यूब एंड सो ऑन n क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1/2 और इसका सबका स्क्वायर करना है, ये होता है।
तो ये 3 चीज़ें आपको पेपर में बहुत बारी पूछी जाती है। तो ये सीधा फॉर्मूला बोला था इन्होंने कि n प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना था, n इंटू एन प्लस 1/2। तो देखो जरा कहाँ पे, n इंटू एन प्लस 1/2, ये सीधा क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 35 डिग्री है तो उसका तीसरा कोण क्या होगा। समकोण त्रिभुज क्या होता है, मैं दिखाता हूं आपको क्या होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है समकोण त्रिभुज, ऐसा, जिसमें एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज में एक एंगल कितने का डिग्री का होता है, 90 डिग्री। अब इसमें से बोल रहा है यदि एक कोण कितना होता है 35 डिग्री का, है ना, तो इसमें बोल रहा है तीसरा कोण क्या होगा, ये वाला। तो आपको एक चीज बता देता हूं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, सीधा भी पूछ लेते हैं कभी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, तो ये होता है बच्चे 180। ठीक है, तो तीनों कोण जोड़ लो, कितना है, x प्लस 90 प्लस 35 बराबर कितना होता है 180। तो 35 और 90 ये कितना हुआ 125 बराबर 180। x इधर ही रखो, 125 इस साइड को ले जाओ, घटा दो, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, तो 55 डिग्री हो गया दूसरा एंगल। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। 35 है तो यहाँ पे देखो शॉर्टकट, ये तो मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया। जब भी आपको इस तरह से दिया समकोण त्रिभुज, ये तो फिक्स है 90, इन दोनों योग का भी क्या होता है 90। ये 35 है तो 90 में से 35 घटा दो सीधा, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया 5, ऐसे भी कर सकते हो आप, सिंपल सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 114 किलोग्राम चावल एक थैले में आता है तो 1026 किलोग्राम चावल के लिए कितने थैलों की आवश्यकता होगी। सीधी सी बात है। ठीक है, एक थैले में कितने आते भाई, एक थैले में आ रहा आपका 114 केजी, आपने लाना कितना 1026 केजी। ठीक है, या तो ऑप्शन से ही देख लो आप कि कितने छेद लगेंगे, इसको गुणा करना है, 114 को भाग देना है 1026 में। ठीक है, 1026 से, तो देखो 114 गुणा ही कर लो, या ऑप्शन से ही देख लो, 114 गुणा 6, 6 चौके 24, 4 है नहीं है तो 6 नहीं हो सकता, 7, 7 चौके 28, 8, 8 भी नहीं दिख रहा है, 8 से गुणा करो, 114 गुणा 8, 8 चौके 32, 2 भी नहीं दिख रहा है, तो इसका यही हो गया। 114 को 9 से गुणा कर लो, 4 9 में 36 का 6, 3 9 कम 9, 3 12 का 2, हासिल एक 9 कम 9 और 1 10, है ना, फिर 9 से जाएगा पूरा पूरा, तो इसके लिए कितने चाहिए हमारे को, 9 बैग चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, भाग का क्वेश्चन था। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा भी बहुत बारी आता था। एज वाला कंसेप्ट भी, जो आपका एज वाला होता है ना कि इसकी एज इतनी है उसकी एज इतनी है, वो भी ऐसा ही कंसेप्ट है। तो याद रखना, देखो दो संख्या का अनुपात कितना दिया, 3:4, और 5 जोड़ दिया जाए, दोनों में क्या जोड़ना है 5, और संख्या कितनी हो जाती है 4:5। ऐसे लिख लो पहले, सिंपल सी बात। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए पेपर में, मैक्सिमम आपको ऐसे ही आता है जिसमें डिफरेंस 1 का होता है। अगर आपके बीच देखना यहाँ पे, अगर डिफरेंस बराबर है 1 का है, डिफरेंस कितना है 1 का है, तो जितना ये जोड़ जा रहा है ना 5, तो पहले वाली संख्या होती है ना 3:4, इनको 5 से गुणा कर दो बस, जितना ये जोड़ना उससे गुणा कर दो, तो पहली संख्या कितनी आएगी 15, और दूसरी संख्या कितनी आएगी 20, तो 15 और 20। सिंपल सी क्वेश्चन, कब, जब इनके बीच का डिफरेंस कितना हो, 4 और 5 के बीच का 1 है, 3 और 4 के बीच का भी 1 है, ये तभी ही पॉसिबल होता है। सपोज दैट आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, तो उसके लिए क्या करना आपने, अगर डिफरेंस 1 नहीं हुआ तो क्या करोगे, तो मैं इस क्वेश्चन को भी करता हूँ, उस क्वेश्चन उससे भी आ जाएगा ही। तो आपने कुछ नहीं करना है, इसको अगर जो पहले वाला संख्या होगा उसको x मानना है, 3x और 4x, है ना, एक लाइन दे देनी थोड़ी सी नीचे, कितना जोड़ना दोनों में 5, तो यहाँ पे भी 5 लिखना है, यहाँ पे भी 5 लिखना है। आपको मैं बेसिक सिखा रहा हूँ सीधा, और यहाँ पे लिखना ऊपर 4 और 5। ठीक है, तो आपने क्या करना है, क्रॉस मेथड बोलते हैं इसको, क्रॉस मेथड। ठीक है, जब आपको एज पढ़ा रहा हूँ मैं चैप्टर वाइज, तो हम आपको यही मेथड सिखाऊंगा, हालांकि इसका बेसिक कुछ और है। ठीक है, तो यहाँ पे करना है क्या है, देखो ऐसे करना, 5 दिए 15x माइनस 4 चौके 16x, ठीक है, बराबर कितना, 5 चौके 20
ऐसे गुणा करना है, 5 पंजे 25, ठीक है। अब एज देखो, एज क्या आएगी इसकी, एक की तो 3x है और दूसरे की कितनी है 4x है। यहाँ पे देखो सिर्फ ये देखना डिफरेंस, मतलब अंतर देखना है इसमें, प्लस माइनस कुछ नहीं। 16 में से 15 गया 1x बराबर कितना, 25 में से 20 गया 5, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5। इसमें सीधी पुट करनी है, 3 गुणा 5 और 4 गुणा 5, तो 5 थी 15 और 4 पंजे 20। ये वाला ऐसे करना है सीधा क्वेश्चन, जब डिफरेंस बराबर नहीं हो। एज वाले क्वेश्चन में मैं सिखाऊंगा आपको, अभी फिलहाल आपने इसका एक ट्रिक याद रख लेना जो मैंने आपको बताया है। क्या ट्रिक बताया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए पेपर में, ठीक है, जब डिफरेंस कितने का हो, 1 का हो, ठीक है, और कुछ भी जोड़ना है घटाना हो तो कुछ नहीं करना, संख्या कितनी होती है 3 और 4, जिसको मतलब पहले वाला पकड़ना रेशो 3 और 4, उसके बाद उसमें जो जोड़ना होगा उससे गुणा करना है बस। तो पहली संख्या 5 थी 15 और दूसरी संख्या 4 पंजे 20, ठीक है। क्वेश्चन आपके इसी में यही आता है जिसमें डिफरेंस 1 का होता है। नहीं होगा तो मैं आपको जब कोई चैप्टर कराऊंगा इसको तो पूरा समझाऊंगा कैसे करते हैं। अभी फिलहाल मैंने थोड़ा सा बताया इसका इंट्रोडक्शन कैसे होता है। 11 क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि 16,000 रुपये में एक टेलीविजन खरीदता है। यदि टेलीविजन का मूल्य प्रति वर्ष 5 वर्ष से कम हो रहा है तो 3 वर्ष बाद टेलीविजन का मूल्य क्या होगा, ठीक है। 16 साल है, जब भी ये घटेगा बढ़ेगा ना, 2 साल 3 साल बाद कितना होगा। पॉपुलेशन वाला भी क्वेश्चन ऐसा ही होता है, पॉपुलेशन वाला मैंने आपको परसेंटेज वाली वीडियोज में पूरा सिखाया कैसे होता है। तो कुछ नहीं करना है, 5% से कम हो रहा है ना तो इसको 100 में से घटा दो, कितना बचेगा 95/100। 5% कम हो रहा है, अब कितने साल बाद देखना है 3 साल बाद, तो इसको 3 बार लिखना है, लिख दिया, बस इसको सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं है। देखो कम हो रहा है ना, कम हो रहा है, अगर बढ़ता तो मैं 100 में से इतना जोड़ देता, बस इसको सॉल्व करना है। कितनी जीरो कट रही, 3 जीरो कट रही है, 1 2 3 1 2 3, अब कितना बचा 16 गुणा 95/100 गुणा 95/10 गुणा 95, ठीक है। जो कट रहा है उसको काटते हैं अभी, और फिलहाल 19 से कट रहा है, 19 पंजे 95, 5 दूनी 10, यहाँ पे देखो 19 पंजे 95, 20 पंजे 100, यहाँ से फिर से कट रहा है 19 पंजे 95 10, मतलब पॉइंट में तो आ ही रहा है। मैंने कहीं गलत किया क्या, 20 पंजे 100, ठीक है, ये पॉइंट में तो आ ही रहा है। 3 साल बाद 16,000 रुपये का टेलीविजन, ठीक है, 5% से कम हो रहा है, ठीक है, ये वाला है। तो ठीक है, इन्होंने अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकाली है शायद, या मैं गलत कर रहा हूँ, देखते एक बारी मैं फिर से। 3 वर्ष बाद पूछा है ना, ठीक है, देखते भाई 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। 16,000 था, ठीक है, पहले साल 95/100 हो जाएगा, दूसरे साल 95/100 हो रहा है, ठीक है, तीसरे बार 95/100, मैं यहीं से कर लेता हूँ। 19/20, 19/20 और 19/20, ओह मैंने गलत करा था कहीं से, पता नहीं कहाँ से किया था, 3 जीरो कट गई, कितना बचा 16 गुणा 19 गुणा 19 गुणा 19, और 2 से काट दो इसको, 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये कितना बच गया। अगर मैं यूनिट डिजिट से देखूँ इसका, ये तो नहीं होगी, 0 0 तो नहीं होगा, 9 9 81, 9 दूनी 18, 18, या तो ये आएगा ये आ रहेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। 361 मल्टीप्लाई 19 गुणा 2, तो यहाँ पे देखो 19 एकम 361 और 38 से गुणा कर दो सीधा, 8 एकम 8, 8 6 48 का 8, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और, ठीक है भाई, इसमें कैलकुलेशन है। 8 एकम 8, 8 6 48 का 8, हासिल 4, 8 3 24 और 4, 24 और 4 हुआ 28, गुणा कर दो इसको, 3 एकम 3, 6 3 18, 3 3 और 1 10, ये तो हर कोई कर लेगा, 8 3 11 18 ही आ रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन है। 8 8 16 1 17, हासिल 1 3, और ये 13 718, ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बाकी इसमें कंसेप्ट तो सिंपल सा था, ठीक है। अगला देखो, यदि एक कमरे की लंबाई 7 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है तो आपको कमरे की सतह को प्लास्टर करने में क्या खर्च आएगा, जबकि प्लास्टर की कीमत 21.50 रुपये हो, ठीक है। यदि एक कमरे, क्या करना, सिर्फ आपको कमरे की सतह, मतलब एक आयताकार है, इसमें आपने प्लास्टर करना, तो इसमें कितना ये आएगा, आपका खर्चा कितना आएगा, यदि जबकि प्लास्टर की कीमत कितनी है 21.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। कमरे की लंबाई हमारे पास 7 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है, तो आपको कमरे की सतह को प्लास्टर करना है, ठीक है भाई, करते हैं।
अब आपको पता है ये कैसी आयताकार है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, तो ये आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का आकार ही तो है, तो 7 गुणा 4, बस सीधा। अब इसको क्या करना है? इतना तो क्षेत्रफल आया 28 मीटर स्क्वायर। अब खर्चा कितना आ रहा है? 21.50 रुपये। तो ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर में इतना लगता है, तो 28 मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा? तो खर्चा कैसे आएगा? जितना आपका क्षेत्रफल आया 28 मल्टीप्लाई करना है 21.50 रुपये से, गुणा करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। 2150 पॉइंट बाद में लगाएंगे। 28 8 0 0 होता है भाई, 8 5 40 की 0, 4 8 एकम 8 4 12 का 2, वहाँ से लेकर 8 दूनी 16 और 1 17। मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ। 5 दूनी 10 की 0, 1 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4, बस 0 0 2 7 3 10 की 0, वहाँ से लेकर 602 और 0.2 के बाद, तो 602 रुपये लगेंगे भाई, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आ गया होगा? मतलब कुछ नहीं बोल रहा है, लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल है, बस एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ दी इसने पैसे वाली। आपको अगर क्षेत्रफल पूछता तो इतना ही आंसर था, 28 मीटर पर स्क्वायर। लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल आयत का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 4 छात्रों की लंबाई क्रमशः 140 136 142 और 140 सेंटीमीटर, तो औसत लंबाई क्या है? देखो औसत क्या कैसे निकालते हैं आप लोग? एवरेज। औसत निकलता आपका सभी प्रक्षणों का जोड़ बटे कुल संख्या है। क्या होता है हमारे पास? सभी प्रक्षणों का जोड़ बटे कुल संख्या है, यही होती है। मतलब सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर है ना। तो यहाँ पे देखो सभी संख्या जोड़ दो, क्या है? 140 जमा 136 जमा 142 जमा 140 बटे कितना भाई? बटाया कितनी संख्या है? 1 2 3 4 4, बस इनको जोड़ दो, कितना आएगा? 0 2 4 2 8, और फिर ये जोड़ो 4 4 8 और 3 11 और 4 15 का 5, हासिल 1 और 1 2 3 4 5, 558 बटे कितना? 4। तो पॉइंट में यार आंसर, क्योंकि पूरा पूरा कट ही नहीं रहा, 58 है ना। तो या ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो ये है या ये है। पूरा कर लेते हैं। 4 एकम 4, कितना बचा? 15, 4 तिये 12, 3 से आइडिया लग गया होगा आपको, है ना। 4 तिये 12, कितना बचा? 3, 4 9 में 36, 2 4 5 20, 139.5। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ये वाला है। ठीक है, चलो समझ आया। अब ये क्वेश्चन छोड़ने लायक था, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, पर छोड़ेंगे नहीं इसको, है ना। पर आपको जब पेपर में आएगा तो छोड़ देना है। देखो 43%, 583% बहुत टफ है। क्या करना पड़ेगा? 583 गुणा 43% का मतलब होता है 100, माइनस 401 गुणा 23%। इनको सॉल्व करो, पहले ऊपर वालों को गुणा करना है बस, बाकी हम बाद में देख लेंगे। 583 गुणा 43, 3 तिये 9, 8 तिये 24 का 4, हासिल 2, कितना? 5 तिये 15 और 2 17, गुणा 4 तिये 12 का 2, हासिल 1, 8 चौक 32 और 1 33 का 3, हासिल 3, 4 पंजे 20 और 3 23, तो कितना है? 9, 4 और 2 6, 7 और 3 10, हासिल 1, 3 और 2 5 और 2, तो ठीक है, बीच में 0, 250। अब इसको करो 401 को 23 से, ठीक है। इसका आंसर कितना है हमारे पास? नीचे लिख के 250.69। अब इसका निकाल देते हैं। 401 को गुणा करो किससे? 23 से। 3 एकम 3, 0 4 तिये 12, 401 दूना 802, कितना आएगा? 3 2 2 9, 9223 आएगा ये। तो कितना आएगा? 92 माइनस 92.23। तो फिर 9 में से 3 गया 6 आ रहा लास्ट में, 2 जगह, कुछ नहीं है, सॉल्व ही करना पड़ेगा, हर जगह फंसाया हुआ है। इसको सॉल्व करो, घटाओ इसको, कितना? 250.69 और 92.23। 9 में से 3 गया, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 2 गया 8, और 14 में से 9 गया, 14 में से 9 गया, कितना बचा? 5, 158.46।
ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था। अब यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आया था भाई पेपर में मैथ्स। यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2, इसको जोड़ो सीधा। यहाँ पे देखो 1/4 और 1/4 ऐसी है, 2/4 प्लस 1 प्लस आधा और आधा कितना हुआ 1 प्लस 2, ये ऑप्शन है सीधा सीधा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग सीधा, देखो 1/2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, अब क्या करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 2, 2 को देखो 1 से गुणा कर दो, इसको इससे भी गुणा करो, इससे भी और इससे भी, तो प्लस कितना 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2 प्लस 2 दूनी 4, बस ये ऑप्शन आएगा। तो कितना आएगा 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 1 9, ऊपर आएगा 9/2, ऑप्शन नंबर 2। मैथ्स थोड़ा इसका कैलकुलेटिव था भाई। ठीक है, मैं तो समझा भी रहा हूँ तो मेरे को ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप अगर पेपर में बैठे तो फटाफट से निकाल सकते हैं, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तभी बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो मैट को 68 लिखा जाता है। अब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए ABCD की प्लेस वैल्यू। ये रीजनिंग आया आपका मैथ्स की जगह है ना, मैथ्स खत्म हो गया 15 क्वेश्चन, अब क्या आया हमारे पास रीजनिंग के 5 क्वेश्चन है। अब देखो क्या बोल रहा है, मैट को क्या लिखा जाता है 68, तो आपको पैट लिखना है। आपको पता होना चाहिए, थोड़ी सी आपकी प्लेस वैल्यू पता होनी। E यहाँ पे लिख देता हूँ, E 5 होता है, J 10 और O कितना होता है 15, T कितना होता है 20 और Y कितना होता है 25, 5 10 15 20 25, इसके आसपास ही होता है कुछ ना कुछ। अब देखो M J, ठीक है, IJKLM, M मतलब 13 होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, टिप्स में होना चाहिए। आप ऐसे भी लिख सकते हो ABCDEFGHIJKLM, यहाँ से M का उल्टा हमारे पास क्या होता है यहाँ पे NOPQRSTUVWXYZ, तो ये इसके उल्टे होते हैं, ऐसे A से शुरुआत होती है 1 से। आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए सारी सारी, ये याद कर लेना भाई। ठीक है, नहीं तो आप शॉर्टकट भी रख सकते हैं याद, जैसे मेरे को याद है मैं लिखूंगा सीधी। 13 कितना होता है, M कितना होता है 13, A की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 1 और T की वैल्यू होती है 20। ठीक है, तो अगर हम जोड़ देंगे इसको मोटा मोटा तो कितना आएगा 68 लिखा है इसको मैट। ठीक है, 13 और 1 14 और 20, 14 और 20 कितना हो भाई 34, लेकिन यहाँ पे 68 है। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूँ तो 4 दूनी 8 3 दूनी 6, तो 68 होता है। तो पैट का भी ऐसे ही है, इसका पहले प्लेस वैल्यू याद करना, मल्टीप्लाई 2 से करना है। P की वैल्यू कितनी होती है 16, A की वैल्यू 1 और T की वैल्यू कितनी होती है 20, तो 16 और 1 17, 20 और 17 कितना हुआ 37 को 2 से गुणा करना है, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 3 दूनी 6 6 1 7 74। ठीक है, समझ आया, ये था रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, कूट ज्ञात करो। अब यहाँ पे देखो ग्रेट 7 5 9 8 6 को लिखा जाता है GREAT। यहाँ पे देख लो G का मतलब 7, ये 18, ये 5, ये 1, ये 20, ये तो हमारे को कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, मतलब ऐसा हो सकता है। तो 786 को क्या लिख जाता है, तो हमारे पास क्या 7 है इसमें, बिल्कुल है, 8 है बिल्कुल है, 6 है बिल्कुल है, तो इसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे। 7 पहले नंबर पे, यहाँ से 7 का यही उठाएंगे G, 8 सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट में क्या हमारे पास A, 6 बिल्कुल लास्ट है, इसको उठाएंगे T, गेट। तो ये क्या है गेट, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू मैच नहीं हो रही थी भाई। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ये इसने यहीं से उठाई है। 7 का मतलब इसने G माना है, 8 का मतलब इसने A माना है और 6 का मतलब इसने T माना है। हमने लिख दिया 7 का मतलब G, 8 का मतलब A और 6 का मतलब T, तो 7 8 6 का मतलब गेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। रीजनिंग जब कराऊंगा तो इसको अच्छे से समझाऊंगा। क्या बोल रहा है, मिसिंग प्लेस निकालो। जब इस तरह से आएगा ना 3 7 15 31, कभी भी ऐसी सीरीज आए और मिसिंग सम नंबर या बोलेगी अगला नंबर बताओ, तो इसका एक बेस्ट ऑप्शन है, इसका डिफरेंस निकालते रहो और तब तक निकालते रहो जब तक आपको एक ये ना मिले कि हाँ ये सीरीज बन रही कुछ ऐसी ऐसी। तो यहाँ देखो इसमें कितने का डिफरेंस है भाई, 3 और 7 में 4 का डिफरेंस है। ठीक है, इसमें कितने का डिफरेंस मिल रहा है 8 का डिफरेंस है। अब आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया कि 4 इसका डबल है 8। देखते अगर 16 आएगा तो मतलब हमारा मैच हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा। 11 में से 5 गया, 11 में से 5 गया तो 6, 2 में से 1 गया, देखो 4 8 16, मतलब आपको सीरीज बन गई। अगला 4 8, इसमें अगर 3 में अगर 4 जोड़े तो 7, 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 16 जोड़ेंगे तो 31, 31 में मैं क्या जोड़ूं ताकि हमारे पास यहाँ पे मिसिंग नंबर आ जाए। 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 जोड़ दो इसमें, तो 31 + 32 कितना हो गया, 2 और 1 3 और 3 और 3 6,
63 जोड़ना पड़ेगा उसके बाद, ठीक है। अगला मिसिंग नंबर कितना आएगा हमारे पास 63। अब 63 में हम लोग अगर 64 जोड़ देंगे तो 127 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय दिया। ये हमारे पास क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से, ब्लड रिलेशन से, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय दिया। किसने दिया, लड़की ने, लड़की ने दिया ना, तो ये कभी अपने आप को बोलेगी मैं, या फिर किसका परिचय दिया, लड़के का, या फिर इसमें दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो मैं या फिर तुम। इनको ध्यान रखना, इनको पकड़ना है, या तो मैं खुद को पकड़ना है या फिर तुम, ऐसे शब्द पकड़ने हैं, आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो तो यहाँ पे बोल रहा हूँ, अब यहाँ पे चार्ट भी पता होना चाहिए, कोई भी रिलेशन हमेशा मैं से शुरू होता है। स्ट्रेट आपके भाई बहन चलता है, भाई बहन, या फिर आपकी भाभी, ठीक है, भाभी चलती है बस इसमें, या फिर इसमें क्या चलता है, साला साली, इसको जनरेशन एक बोलते हैं, साला साली, या फिर आपके कजन। अगर मैं से ऊपर जा रहे तो इसमें हमारे पास क्या आते हैं, पहले पहले पापा मम्मी या माता जी माता, इसके बाद चाचा चाची मामा मामी। अगर पुरुष होगा तो उसको बोल प्लस से दिखा देना, महिला होगी तो माइनस से दिखा देना, ठीक है। भाभी माइनस, साला प्लस, भाई प्लस, बहन माइनस, ठीक है। इसकी और जनरेशन ऊपर क्या जाती है, दादा दादी, ठीक है। माता के रिलेशन में क्या चलते हैं, चलते हमारे पास नाना नानी। नीचे की ओर क्या आते रिलेशन हमारे पास, बेटा, ठीक है, या नीचे की ओर बेटी, सॉरी ये तो पोती हो जाएगी ना, तीसरी जनरेशन, बेटा बेटी भतीजा भतीजी, ये वाले रिलेशन। ये चार्ट बनता पूरा, अगर आपको ये पता होता ना तो आप इसको बस उंगली में घुमा सकते हैं। चाचा है तो ऊपर की ओर जाना है, पिता है तो भी ऊपर की ओर जाना, बेटा है तो नीचे की ओर लगाना एरो, बेटा का एरो इस तरह से चलेगा, पापा का एरो ऊपर की ओर चलेगा, पुरुष होगा तो प्लस, महिला होगी तो माइनस। इससे आपको सारे रिलेशन पता हो जाएंगे, ठीक है। नीचे के क्या आ जाएगा हमारे पास, पोता पोती, है ना, ग्रांड सन और ग्रांड डॉटर, इस तरह से तो ये रिलेशन आते हैं सारे सारे। बस ये चार्ट आपको पता होना चाहिए, ये ड्रॉ कर लेना एक बारी वीडियो को पॉज करते वक्त, है ना। मैं यहाँ से सीधा क्वेश्चन करवाता हूँ, जब मैं आपको ब्लड रिलेशन करवाऊंगा तो मैं आपको ये चार्ट फिर से पूरा करवाऊंगा, ठीक है। अभी तो सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन कैसे हैंडल करने हैं। इसमें क्या पकड़ना है, दो रिलेशन आते हैं यहाँ पे, या तो बोलेगा कि मैं, या फिर क्या पकड़ना है, तुम। स्टेटमेंट पढ़ो, अब इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा है, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय दिया और कहा यह मेरे, मेरे मतलब मैं, ठीक है, यहां से, यह मेरे मामा, मामा कौन होता है, ऊपर जाओगे पिता आता है, यहाँ पे माता आती है और इसका भाई होता है मामा, पुरुष, मामा के पिता, मामा का पिता ये आपका लगेगा नाना, की इकलौती बेटी, इकलौती बेटी मतलब आपकी मम्मी का बेटा है, का बेटा है, यानी मैं कौन थी, लड़की, बेटा है, मतलब इसके साथ कैसा रिलेशन है, भाई का रिलेशन। समझ आया क्या बोल रहा है, दोबारा समझो। यो मेरे, मेरे कौन है, ये लड़की बोल रही है, लड़की, यो मेरे, अगर बेटी, ये बेटी बोलते हैं ना, बेटी बोलते हैं, बेटी का बेटा है, तो अगर बेटी बोलती तो सिस्टर आता है, ये बोल रहा बेटा है तो भाई है। समझ आया रिलेशन, ऐसे निकालते फटाफट से। दोबारा से करवाता हूँ एक बार, यहाँ पे देखना क्या बोल रहा है, यो मेरे, मेरे मतलब वो लड़की बोल रही है, लड़की है ना, लड़की बोल रही है, मैं यहाँ पे इसको लड़की रख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो लास्ट में, लड़की है नेगेटिव है। यो मेरे मामा, मामा कैसे हुआ, लड़की कैसे जाएगी मामा के पास, ऊपर जाएगी तो पापा, पापा की जो वाइफ होगी कौन होगी, मम्मी, इसी का तो भाई होगा वो, है ना, मम्मी का भाई कौन लगा, इसका मामा, लड़की का मामा लगा यहाँ पे। अब यहाँ पे बोल रहा है यो मेरे मामा के पिता, मामा के पिता आपका कौन लगा, नाना। यहाँ पे कहाँ पहुंच गया आप, नाना पे। मैं पूरा चार्ट बना रहा हूँ, मामा के पिता की इकलौती बेटी, इकलौती बेटी है मतलब वही है मामा। देखो लड़की के मामा के पास कैसे पहुंच गया, मम्मी के थ्रू, माता के थ्रू, तो ये इकलौती बेटी है इसकी, समझ रहे हो, इसकी इकलौती बेटी मतलब वही है जो आपकी माता जी है, इकलौती बेटी का बेटा है। अब बेटा है, आप तो लड़की हो, आप तो नहीं हो सकते हैं, बेटा है तो मतलब इसका कोई भाई होगा, तो आपका रिलेशन तो बोल रहे हैं। तो लड़का लड़की से कैसे संबंधित है, जो ये लड़का है ना, लड़का ये लड़की से कैसे संबंधित है, इसका क्या है, भाई। समझ आया, इस तरह से रिलेशन बनता है। चलो जब आपको चार्ट समझाऊंगा मैं
कभी रीजनिंग की क्लास लूँगा मैं, एक बारी पूरा चैप्टर उसमें समझा दूंगा मैं, उसमें आपको पूरा पता लग जाएगा कि चार्ट किस तरह से चलता है। ठीक है। अब बोल रहा है श्रृंखला में रिक्त संख्या ज्ञात करो। निकाल सकते हो, वही तरीका आपको बोला है मैंने। क्या दिया है? 1, 3, 6, 10 और 21। सॉरी, रिक्त संख्या भी तो इसमें, तो इसके साथ एक ब्लैंक है और उसके बाद क्या लिखा है? 21। आपने सिर्फ गैप निकालना है। यहाँ पे देखो कितना, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 3 गया 2, 6 में से 10 में से 6 गया 4 का गैप है। नहीं, यहाँ पे कितने का गैप था? यहाँ पे शायद 3 का है ना, 6 में से 3 गया, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 4 का, तो समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद किसका है? 5 का। 2, 3, 4, 5, 10 और 5 कितना? 15 का। इसके बीच 6 का है, ऑब्वियस सी बात। तो यहाँ पे कितना आएगा? ऑप्शन मिसिंग संख्या है 15। ठीक है। तो ये था भाई पूरा रीजनिंग और मैथ सेक्शन कंप्लीट करवाया मैंने आपको समझा के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा चैप्टर करेंगे, दूसरा मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। हो सके जब भी आप ये वीडियो देख रहे होगे तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठें, आपको फ़ायदा होगा, बेनिफिट ही होगा। ये प्रीवियस ईयर पेपर था, PYP था 2021, किसी सेंटर का पेपर था ये। ठीक है। मैं पहले ये 15 क्वेश्चन पेपर करूँगा प्रीवियस ईयर के, उसके बाद MBT सीरीज शुरू करूँगा। मतलब ये डेली एक पेपर आएगा आपके लिए, डेली। ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।